तो शुरू करते हैं। तो कल कहाँ तक छोड़े थे वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल क्या लिखा था? पहली चीज ये है आयतन, फिर चित्त, फिर मनो, फिर विन्यास। चार चीज समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो पहले हमारा प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, ये व्यक्ति का नाम कौन सा भी नाम हो, पहले उसको देखना है और उसको आयतन में या विज्ञान में या इंद्रिय में करना है तो वही है। ये आप कितनी देर तक कर सकते हो वो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक डेवलप हुए, क्योंकि बुद्ध धर्म में सिर्फ इतना ही है, 6 सेंसेस, दैट्स इट। मतलब आप ये समझ में आ गया तो हो गया आपका, क्योंकि हमारे सारे लोगों के पास वही है, चाहे वो चूहा हो या बिल्ली हो या कुत्ता हो या कौन सा भी हो। 6 सेंसेस है, मतलब 6 इंद्रिय है। अगर हम इंद्रिय की बात करेंगे तो इंद्रिय संवर करना पड़ेगा, अगर आयतन की बात करेंगे तो पटिसमुत्पाद करना पड़ेगा। ये दो चीज आपको जानने की जरूरत है। अभी हम आते हैं इसके अंदर के भाग में आता है 6 जो अंदर की आयतन है और 6 बाहर के आयतन। तो एक सूत्र है मध्यम निकाय में 148, 6 सूत्र। ये आपको सही तरह से, मतलब इतनी सही तरह से जानना है कि ये पूरा बुद्ध धम्म आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका, समझो आप इसको मेडिटेशन कहो या भावना कहो, आपका हो जाएगा। क्योंकि आखिर में ये जो 6 आयतन है बंद हो जाएंगे, तभी इंद्रिय इंद्रिय का वैसा ही रहेगा। और आयतन में जो गंदगी बैठी थी, मतलब चित्त में जो गंदगी आ रही थी, वो चित्त विशुद्धि हो गया। जैसे चित्त विशुद्धि हो गया तो निब्बाण हो गया, कंडीशन से हट गया। कंडीशन का हिंदी या संस्कृत में कहते हैं शरत, परिस्थिति भी कह सकते हैं, वो भी कंडीशन होता है। तो ये जो कंडीशनैलिटी जो बात करते हैं, वो कंडीशनैलिटी इसलिए आता है क्योंकि अविद्या है। ठीक है। तो अभी हम आयतन की बात करेंगे। जो व्यक्ति को हम देखते हैं, सुनते हैं वगैरह, वो आयतन है। इसलिए उसको चक आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मनो आयतन। ये चित्त नहीं है, आयतन है। ठीक है। और ये चित्त में कहीं पर भी ऐसा आप पढ़ेंगे नहीं कि आंख का चित्त आया, कान का चित्त आया, ऐसा नहीं आया। सरागम वा चित्तम आएगा, सदोषम वा चित्तम आएगा, समोहम वा चित्तम, ऐसा आएगा। आपको कहीं आंख का चित्त आया, नाक का चित्त आया करके नहीं आएगा। आपको ये भी समझना है। ठीक है। चित्त का मतलब यह है कि जैसे अभी प्रकाश मैंने डाला है यहाँ पे, वो प्रकाश करता है। अगर उसमें एक कलर आ गया तो वो कलर का प्रकाश करे, अगर कलर नहीं है तो सफेद प्रकाश। इसीलिए बुद्ध कहते हैं पभासारम इदम चित्तम। ठीक है। गंदगी कहाँ से आती है? गंदगी ऐसी आती है, सही तरह से सुनिए। अभी इन दोनों का ही हम लेते हैं और ये बेटी और पिता का भी लेते हैं।
बुरा ना मानिए, तो आगे जाता हूँ। तो कौन किसको कितना चाहता है? बेटी पिता को ज़्यादा चाहती है या पिता बेटी को ज़्यादा चाहती है, वो किस हिसाब से? वो आयतन के हिसाब, और चित्त में राग आता रहेगा। मतलब गंदगी चित्त में आएगा, लगेगा आयतन में। अगर समृद्धि जी कहती है कि मेरे पिता के बिना मैं 5 मिनट भी रह नहीं पाऊँगी, अगर ऐसा है, जिस दिन ये गुज़रेंगे, उस दिन इसकी लाइफ़ तबाह हो गया। जैसे मेरे पत्नी ने मुझे कहा था, मेरी माँ मरने से पहले, उसको एक विज़न आया था। मैं तभी लद्दाख में था, लेह में। वो सितंबर की महीना था। मैंने फ़ोन किया सवेरे, ऐसे ही हम बात तो करते थे। मैंने कहा एक बात करनी है। कहा कहो। मुझे ऐसा देखने में आया सपने में कि अभी आपकी माँ 3 महीने में गुज़र जाएगी और आप टूट जाएँगे टोटली, और आपको बाहर आने के लिए 6 महीने लग जाएगा। इसने मुझे कहा था। तो मैंने तभी का तभी शुरुआत कर दिया कि यहाँ से इससे बाहर निकलना है। अगर सच है, क्योंकि हर बार ये जो कहती है होता है। ठीक है, अगर वो ऐसा होता है, कहती है कि 99% हो जाएगा। तो दिसंबर 2017 में जैसे इसने कहा था वैसा ही हुआ। तो शी डाइड इन 2017 दिसंबर, वो मर गई। ठीक है, तो हो गया। अगर मेरे माँ के साथ अगर क्या है था बहुत ही नेक संबंध था कि मैं छोड़ नहीं पा रहा था अपनी माँ को, वो तो था, अटैचमेंट तो था। तो ये अटैचमेंट कहाँ पे आई? कहाँ से आई? ये आई आयतन से। और कैसे समझ में आया, मतलब जागृत कैसे हुआ, पहचाना कैसे? विज्ञान से। और ये अटैचमेंट राग कहाँ पे आके गिरी? चित्त में। तो चित्त तो प्रभासार है, पर अभी वो प्रभासार नहीं है, वो अभी राग युक्त में है। मतलब सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, मैं जाना नहीं कि राग में है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी माँ से मुझे बहुत ही प्यार है। तो प्यार ने मुझे अंधा बना दिया। तो अगर यही चीज समृद्धि जी और घनश्याम दास जी का हो जाता है, तो होने वाला है, कभी होता है पता नहीं है, पर होता है तो 100% है। तो जिस दिन ये गुजरेंगे, क्या हम ले पाएंगे? क्या ये ले पाएंगे? अगर समृद्धि चली गई या उनके पिता चले गए, तो असल में वो ले पाएंगे? आज रेडी है? इस वक्त रेडी है? या उनको लगता है आगे का आगे देखा जाएगा, अभी तो सब अच्छा चल रहा है, ऐसे रहने दो? अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही रहने दो, मतलब हम अभी तैयार नहीं है धम्म में, क्योंकि वो चित्त पूरा मोह में आ गया है। सरागम वा चित्तम, सदोषम वा चित्तम, सम्मोहम वा चित्तम, चित्त में मोह आ गया। सो अगर समृद्धि जी छोड़ नहीं पाएंगी, तो उसकी लाइफ का क्या होगा? जैसे मेरी पत्नी ने देखा था कि 6 महीने लग जाएगा, तो इसका भी हालत बहुत बुरी हो जाएगी।
सालों सालों ऐसे रहेगा। अगर ये चली जाती है और घनश्याम दास जी रह जाते हैं तो वो तो उल्टा हो गया अभी। एक समृद्धि को भूलने की तैयार है। ये सोचने पर ही डर लगता है। होगा या नहीं होगा वो अलग चीज है। डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो समझो कि छ छक छे हमने सुना नहीं तो पता नहीं है असल में क्या हो रहा है। हम धम्म में तो है पर असली में नहीं घुसे। ऊपर ऊपर का हम कर रहे हैं, सोचते हैं कि सब ठीक है। चलो इनका तो अभी फैमिली है, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और घनश्याम दास जी भी उनका तो हो रहा है, अभी जब जाएंगे जाएंगे ठीक है, जितना 100 साल जी ले ये भी 100 साल जी ले, नो प्रॉब्लम। पर इन दोनों प्यारे जो लोग हैं, दो जो बेटे हैं, उनकी क्या खबर है। उनका भी वही है, उनका बच्चा छोटा है, ये यंग है। तो हमें लगता है इनका मरण जल्दी नहीं होगा, है ना, छोड़ के नहीं जाएंगे। पर हमारे पास 2 सेमिस्टर है। पहला सेमिस्टर है 0 to 50, दूसरा सेमिस्टर है 50 to 100। ये कहाँ से आया सेमिस्टर। तो अगर आप उपोसत्त सूत्र देखते हो या बहुत सारे सूत्र में खुद जिक्र करते हैं कि चतुर्माराजक का एक दिन, मतलब मनुष्य का 50 साल एक दिन होता है। वैसे वो 500 साल जीते हैं तो उनका लाइफ स्पैन उतना बड़ा है। मतलब हमारा पहला 50 साल उनकी 50 के हो गया बराबर, एक दिन का हमारा 50 है। अगर हम 100 तक जीते तो 2 दिन हम जी रहे हैं उनके हिसाब से। मतलब हमारा 100 साल उनका 2 दिन हो गया। तो अगर समझिए आपको चतुर महाराजक में आपका प्रवेश होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विज्ञान में, चित्त में, और यहाँ जो आयतन में, आयतन में समृद्धि को छोड़ना पड़ेगा। 100% बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और समृद्धि जी को, घनश्याम दास जी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 आयतन है। यहाँ पे कोई समृद्धि बेटी नहीं है, यहाँ पे कोई घनश्याम भी बेटा नहीं है। सिर्फ आंख आंख देख रहा है, कान कान देख रहा है, सुन रहा है, नाक नाक सूंघ रहा है, जिह्वा जिह्वा है, काय काय है, और मन मन है। तो समृद्धि किधर है, और घनश्याम जी किधर है, किधर है, ढूंढ के लेके आओ। ऐसे निकेत जी भी है और मधु भी है। तो ये देख सकते हैं कि हम जिससे भी बात करें, जिससे भी संपर्क करें, 6 आयतन है जो हमारा है भी नहीं है। समझो जब भी ये आयतन अभी पुण्य कमाने के बाद त्याग कर दिया ये जीवन को, तो चतुर महाराजक में आ गया, तो ये चक्कू कोई बात नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं है, और कोई सोत का भी फायदा नहीं है, कोई ये जिह्वा का भी फायदा नहीं है, इसका तो आने वाला ही नहीं है। और ये जो मनुष्य का जो मन है वो आएगा ही नहीं। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, ये आपको फॉलो नहीं करने वाला अभी, इधर ही रहेगा, ये आएगा नहीं आगे, इसका जीवन इधर ही है। ये 6 आयतन का इधर ही जीवन है, इसका इधर ही अंत्य। मतलब मैं जिसको अपना पति माना था वो सिर्फ आयतन है फिर, 100%।
बेशक है, में कोई व्यक्ति है ही नहीं है। तो मधुलिका जी आज ही हाथ खाली कर सकती है, मेरे पास कोई पति नहीं है, और निकेत जी कह सकते हैं कि मेरे पास कोई पत्नी नहीं है, और दोनों ये कह सकते हैं कि मेरा कोई कोई बेटा भी नहीं है। ऐसा पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है तो वही सत्य है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि वो विज्ञान बीच में आ जाता, वो सिर्फ पहचानता है, जैसे पहचाना, आयतन पे डालता है, आयतन में मन आयतन है, वो मन आयतन में पूरा एक्सपीरियंस है, उसको लेके आता है, कहता है कि ये तुम्हारा पत्नी है भाई, या तेरा पति है, तो इसको रख। तो वो गंदगी सीधा आएगा चित्त में, और जैसे ही चित्त में आएगा, मुसीबत शुरू हो गया। तो चित्त विशुद्धि करना है। तो उपोसत सुत्त में आप इतने सारे उस उपोसत करते हो, एक बार देख लो बुद्ध क्या कहते हैं वहां पे, अंगुत्तर निकाय में 3.70, जो हमने बहुत बार किया है। एक बार देख लो, स्वयं देख लो कि चित्त विशुद्धि पांच कहते हैं, एक बुद्ध, एक धम्म, संग, सील, देवता, पांच उपोसत। तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए छोड़ना पड़ेगा। तो समृद्धि बेटी करके आप छोड़ सकते हो, पापा करके ये छोड़ सकती है, पति करके ये छोड़ सकते हैं, पत्नी करके ये छोड़ सकती है, क्योंकि पति पत्नी और बच्चा मन में है। मनो, चक्कु सोत घान जिह्वा काय मनो, उसमें है, धम्म है, वो सत्य नहीं है। जो उसको बताया गया है वही देख रहा है, मतलब वही देख रहा है चक्कू में, वही देख रहा है सोत में, वही देख, मतलब वही सुन रहा है सोत में, वही छू रहा है। मतलब जब भी निकेत जी मधुलिका को छूते हैं, तो वो मधुलिका को छू रहे हैं, वो काय को नहीं छू रहे हैं। और जब भी दोनों उनके बेटे को छूते हैं, तो वो बेटे को छू रहे हैं, है तो काय, छू रहे हैं बेटे को। ये बेटा कहाँ से आ गया, मैं आया मनो में, और ये गंदा हो गया। गंदा होके क्या किया, राग द्वेष मोह तीनों ऐड कर दिया इसने। इसका मतलब है ये नहीं कि हमें इस बच्चे को द्वेष से देखना चाहिए या उसको ठुकराना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको प्रज्ञा से देखना है कि सामूहिक सत्य के लिए हम इसको बेटा मान रहे हैं, सही बात है, मान रहे हैं, हाँ ऐसा है। इसको जो प्यार देना है, परवरिश करना है, जो कुछ भी करना है, हम 100% करेंगे। और समृद्धि जी को भी वही करना है, जैसे कि बेटी है, उसका पढ़ाई वढ़ाई वो देखना है, फिर आगे वो डॉक्टर बनेगी, क्या बनेगी, उसका देखभाल करना है वगैरह, वो तो करना पड़ेगा, 100% करना। उनका बेटा है, उसका जो कुछ भी है, उनको जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा। इनकी पति जो है, उनका भी देखभाल, ये और पति, इनको तीनों को देखभाल करना पड़ेगा। इनकी सासू माँ है, उनका देखभाल करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। वो कोई चिंता की बात नहीं है, पर आयतन में ये ना आए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। वो आयतन में आ गया तो वो सारा गंदगी चित्त पे आए। सो कैन वी लिव विदाउट दैट, इज द क्वेश्चन। क्योंकि मार आके इसको लेके जाएगा, ये जो 6 आयतन है उसको उठा के वो लेके जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं उसको, उसको काटेगा। चाहे आप अपने आप दे दो, या वो आपसे छीन के लेके जाएगा। जैसे माता पिता ने एक बच्चे को कहा
देख भाई, अगले बुधवार तक तुम्हारा टाइम है। ये जो तू खिलौना पकड़ के बैठा है ना, तू दे दे, नहीं तो हम इसको छीनेंगे। बेटे ने कहा बुधवार तक तो टाइम है ना, अभी थोड़ी बुधवार है, आज तो गुरुवार है, अगले बुधवार है ना, वहां तक तो फिरता रहूंगा। ठीक है। ने पिता ने कहा अच्छा खेलते रहोगे, खेलते रहो। बुधवार सवेरे आया, बच्चा सोया था। देखा भी नहीं कि बच्चा रोएगा नहीं रोएगा, क्या उसकी हालत होगा, उसकी दिल टूट लेगा, वगैरह वगैरह। बुधवार को आया, जैसे कहा था, उठा के लेके गया तो ठीक है, उसी के सामने इसको तोड़ दिया। वो बच्चा हैरान हो गया, अभी क्या करूं, कुछ नहीं करना है। एक सुत्त है, देवदत्त सुत्त, देवदूत सुत्त, पढ़ लेना। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मरण कैसा आता है। वो कहते भी हैं कि तूने वो गुजरते हुए देखा। हाँ हाँ देखा, क्या समझ रहे थे तुम्हारा नहीं होगा। बहुत खुशी मना रहे थे, वो मर गए, हमें क्या होना है। उसको देखा जो बीमार था, क्या लग रहा था, वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें बीमारी नहीं काटेगी, ऐसा लग रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया ना, अभी तो बहुत देर हो गया। फिर जरा, तूने देखा वो जरा आ रही है, बड़ा हो रहा है, कुछ कर पाओगे नहीं। जैसे तथागत जो है पिछले साल आया था, अभी समझो इस साल भी आएगा, बड़ा हो गया, तो वापस लेके आ सकते हैं। या मैं, जब ये लोग अक्टूबर में आए थे, तो क्या मैं अभी वापस जा सकता हूँ? या समृद्धि, या सॉरी, ये मधुलिका जी पीछे जा सकती है, या निकेत जी पीछे जा सकते हैं? आगे ही जाएंगे। आगे क्या है? मरण है। पीछे क्या है? जनन है, जन्म है, आगे मरण है। कोई कुछ नहीं कर पाए। तो आयतन आपका जाने वाला है 100%। आपका जितना भी संबंध है तोड़ेगा, इसलिए वो बच्चे को ऐसा तोड़ के इसने दे दिया, ले। मैंने तुम्हें क्या कहा था, बुधवार को आऊंगा, आया। तेरा क्यों खिलाना है, उसको तोड़ के जाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? बुधवार तो आएगा। उसने बच्चे ने कहा बुधवार है ना, अभी थोड़ी है बुधवार, अभी तो गुरुवार है, बुधवार के लिए बहुत दिन है। भाई दिन तो कटती जाएगी। तो सेकेंड सेमेस्टर जो है 50 से 100, कितने जियोगे? 100 तक जी सकोगे? वो भी बिना तड़पते हुए, बिना अस्पताल जाते हुए, बिना बॉडी पेन आते हुए रह सकते हो? भाग सकते हो, चल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आयतन फट बैठ गए। तो विज्ञान क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेगा। तो बंद हो गया उस व्यक्ति का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरा नहीं होने वाला, सबका वही होने वाला, जो एक का होगा सारे का वही होगा। एक सेब का जो है 100 सेब का भी वही होगा, जो सेब एक सेब का है वही 100 का होगा। ऐसे थोड़ी कि एक सेब बच जाएगा, 199 खराब हो जाएंगे, एक सेब बच जाएगा ना। 100 के 100 का वही होने वाला, एक भी छोड़ेंगे नहीं। तभी इसका सल्यूशन क्या है? फिर, चित्त, विमुक्ति।
चेतो विमुक्त, ये ही इसका उत्तर है। तो जितना जल्दी आयतन से ये संबंध तोड़ दोगे, उतनी जल्दी चित्त निर्मल हो जाएगा। तो क्या करें? अभी समझ में आ गया। अभी करें भी तो क्या करें? पहला ये देखो कि कैसे आया, संबंध कैसा आया। संबंध आया जब भी जन्म हुआ, पर आपका जन्म हुआ नहीं। तो किसका जन्म हुआ? आयतन का। आपका आयतन है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया है। क्या? जब भी आंख से देखोगे तो माँ को देखोगे। पहला बच्चा क्या देखता है? माँ को देखता है। एक स्त्री को देखता है, माँ को थोड़ी देखता है। एक स्त्री को देखता है। अभी जाओ पीछे, थोड़ी स्त्री को देखता है, खाने को देखता है। तो उसको क्या मिला पहले? खाना। तो माँ कहाँ मिली उसको? नहीं। तो शुरुआत में क्या हुआ? सारे लोगों का वही हुआ, दूध पिलाया, मतलब खाना खिलाया। तो जीने के लिए क्या चाहिए? खाना। तो ये संबंध कहाँ से आ गया? नहीं है। हम सारे लोग तो खा रहे हैं, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हम पैसा बनाएंगे, खाएंगे। फिर 4 लोग हैं तो 4 लोग खाएंगे, 10 लोग हैं तो 10 लोग खाएंगे, 2 लोग हैं तो 2 लोग खाएंगे। खाने के बिना रह पाओगे? नहीं। बस इतना ही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अभी विज्ञान में क्या आया? सवेरे ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, नाइट डिनर। ठीक है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, ये हो, वो हो, कौन सा भी हो, ये ही तो है। फिर नहाना चाहिए, चाहिए। टॉयलेट जाना चाहिए, चाहिए। तो फिर एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो फिर? कुछ नहीं। जब ये अगले महीने मधुलिका जी आ रही है, तो वो यहाँ पे क्या करने वाली है? खाएगी, सोएगी, टॉयलेट जाएगी, फिर बैठेगी, फिर बात करेगी, फिर खाएगी, फिर टॉयलेट जाएगी, फिर नहाएगी, फिर यही करते रहेगी। तो इसके अलावा और कुछ करेगी? या मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाला हूँ? नहीं। तो यहाँ पे मधुलिका कहाँ पे है ही नहीं है। अब पहले दिन से ही नहीं है, आज की बात नहीं है, पहले दिन से ही नहीं है। जो पहले दिन से ही नहीं है वो अभी जीवित कैसे हो सकते हैं? अजीब कहानी है। अगर कोई है तो हम उसको मान सकते हैं, हाँ हाँ भाई ये है। जिस दिन विलास ही नहीं है, सवेरे से मतलब शुरुआत से ही विलास नहीं है, तो आज कैसा हो सकता है? आगे कैसा हो सकता है? हाँ, एक विलास करके बनाया गया है, ये सच है। जो बनता है वो मिटता है, वो भी सच है। तो ये बनाया गया है, मतलब ये बनावटी है। तो आयतन समझ में आ गया, बनावटी है, बनाया गया। सो चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम का मतलब है चक्क आयतन से रूप आयतन जोड़ने के बाद विज्ञान आया। हम मानते नहीं है। MN 148 को सही तरह से समझो। छ चक्क सूत्र, जिसको भी आप याद कर रहे हो इस वक्त, जिसको भी, वो सिर्फ आयतन है।
आपने आज तक इंद्रिय देखा ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आयतन में रह गए। तो अमेरिका भी आयतन में है, इंडिया भी आयतन में है, रूपी भी आयतन में है, डॉलर भी आयतन में, पाउंड्स भी आयतन में है। और मधुलिका और ये निकेत जी ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सारा आयतन में है। सच में देखा जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं है पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो विज्ञान ने धोखा खाया क्योंकि उसने गलत गलत जगह पे उसको लेके जा रहा है। क्योंकि वो आयतन जो है उसके साथ जा रहा है, वो आयतन के बिना नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको प्रज्ञा नहीं है। तो अभी बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा लेके आओ। अभी मैं बताता हूँ, चार चीज है। इसलिए मैं जितने भी लोग मेरे यहाँ अभी आ रहे हैं उनको पूछता हूँ, आप सोतापन हो? जाना है सोतापन हो? क्यों? बताता हूँ। चक्कु मुदपादि, ज्ञान मुदपादि, पन्या उदपादि, आलोक उदपादि, ये चार है। जिस दिन आपका चक्कू खुल गया समझो आप श्रद्धानुसारी हो, क्योंकि आंख खुल गया कि अरे बाबा ये बुद्ध धम्म संघ हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है मतलब हम मान रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अंदर गया है, श्रद्धा आ रही है, तो श्रद्धा अनुसारी, तो आंख खुल गया। पर बाकी तीन तो बंद है, उनका ना नॉलेज है, ज्ञान, ना उसका पन्या। आलोक मतलब लाइट, प्रकाश, जो अंधकार से बाहर आ गया। अब बाप रे ये ऐसा है, समझा ही नहीं था, ये ऐसा नहीं हो। तो उसका चक्कू खुल गया। एक धम्मानुसारी है, जो उसने थोड़ा, उसको बुद्ध धम्म समझ में आ गया, ये बुद्ध क्या कह रहे हैं मेरे समझ में आ गया, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं आया, थोड़ी बहुत। तो धम्मानुसारी है, तो ज्ञान आ गया उसको, इसको श्रद्धा आया, इसलिए चक्कू खुल गया, इसका ज्ञान आया। और पन्या और आलोक आने के लिए वो सोतापन्न होना चाहिए। उसने पेनिट्रेट किया, उसने अंदर जाके देखा कि बाप रे बाप, ये मेरा आंख खुल गया कि जो विलास है वो सिर्फ आयतन है, कहीं विलास करके कोई है भी नहीं है। तो इसका खुल गया, तो उसका सील भी अच्छा है। अब समाधि तक जा रहा है, क्योंकि ये करने के लिए समाधि चाहिए, तो अच्छी तरह से वो समझ रहा है। तो पहले ये तो जानो कि आप आंख खुली है या प्रज्ञा ही है, या सिर्फ ज्ञान आया है, या आलोक आया है। पहले ये तो जानो। आप अगर ये जानोगे तो आपको एक या दो फल मिलने वाला है। एक फल ये है कि श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी हो तो मरने से पहले सोतापन बन के मरोगे। जो 6 आयतन आएगा अगला, नया, देवलोक में हो या मनुष्य लोक में, वो जो आयतन होगा इससे भी श्रेष्ठ होगा, पर वो भी मरेगा। ऐसा मत सोचो कि ये अभी हो गया, पर इट विल नॉट डाई वेरी सून। तो अभी लक्षण बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मनुष्य बन के आए, समझो अगले जन्म, अगले भव, जाति नहीं है भव, समझो मनुष्य भाव में वो फिर से पुनरागमन हुआ उसका। उसको कोई भी चीज मिलने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, बचपन से लेकर मरते दम तक। और उसका आरोग्य तो अच्छा रहेगा, या पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, वगैरह वगैरह है, उसका जो होना चाहिए वैसे ही होंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर पैसे, खाना, ये वो सब मिल रहा है,
ये बुद्ध धम्म कंटिन्यू करेगा वहां से। मैं बुद्ध धम्म नहीं कहूंगा, धम्म कंटिन्यू करेगा जहां इसने छोड़ा था। उसको पूरा टाइम मिल जाएगा, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज ये पिछले जन्म में इसका जो तड़प थी वो चला गया, क्योंकि इसका जो आयतन है वो अलग हो गया। ये जो गंदगी भरा था वो थोड़ा सुधरा हुआ आ गया, तो उसको ये मिल गया। अगर आपकी इच्छा है मनुष्य बनने की, आप कौन सा भी रिलीजन फॉलो करो, आप मनुष्य बन जाओगे। ऐसा मत सोचो कि ये हम बुद्ध धम्म करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। सारे कौन सा भी रिलीजन ले लो, आप मनुष्य बनोगे। बट जहां जितना चाहिए आपको, जैसा चाहिए वैसे तो नहीं मिलने वाला। अगर जैसा चाहिए वैसा चाहिए ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा ही मिलना है, तो आपको ये करना पड़ेगा जो बुद्ध कह रहे हैं। तो हमने किया, तो पहुंच गया। तो क्या पहुंचा? 6 आयतन अलग मिले, उसका विज्ञान अलग है, चित्त वही है। वही है मतलब, इज इट द सेम चित्त कंटिन्यूइंग? नो। इज इट अ डिफरेंट चित्त? नो। उस सिचुएशन में जो आएगा चित्त, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आता रहेगा। ठीक है। तो अभी मुझे वहां जाने के लिए ये चीज छोड़ना पड़ेगा, तो दशा कुशल छोड़ रहे हैं इस कारण से। तभी तो वो चित्त से खाली होगा ना। अभी वो दशा कुशल रहेंगे तो वो खाली कैसा होगा? इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चित्त से निकल जाए, तो प्रैक्टिस कर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुशन में बैठना है या स्टूल में बैठना है या टेबल में बैठना है या कहाँ बैठना है, वो तो बच्चों की खेल हो गया। हमें अकुशल से बाहर आना है, क्योंकि वो आयतन वहां लेके जा रहा है उससे बाहर आना है। और संबंध को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। जितना संबंध बनाओगे फंसोगे, कि वो तो मार लेके जाएगा। अब जो कौन सा भी संबंध बनाओ, मार लेके जाएगा। उसका काम ही वही है, वो काटेगा। मरण, उसका कर्म एंड हो गया, गया। मतलब मरने की चीज, मतलब वो सच में मरा नहीं है। समझो, मेरा एक दोस्त है, बहुत दोस्ती है, और सिचुएशंस ऐसा आ गया कि वो कहीं और है, मैं कहीं और हूं, बस हो गया। अभी 5 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा, 50 साल भी हो जाएगा, और जिंदा है या मरा है वो भी पता नहीं है। जैसे मैं और मेरी पत्नी और मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बहन, हम चारों स्कूल टाइम पे इतने क्लोज थे। ऐसा लगता था कि ये मेरी पत्नी जो यहाँ बैठी है वो उसकी घर, या वो इसकी घर। कभी भी सपने में शायद इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि आगे जाकर वो अपना जिंदगी निभाएगी कनाडा में, और ये अपनी जिंदगी बेंगलुरु में गुजारेगी। उसका बेटा भी हुआ, वो अमेरिका में है और उनका वहाँ चल रहा है। वो क्या कर रही है इसको पता नहीं है, ये क्या कर रही है उसको पता नहीं है। पर वो टाइम पे ये दोनों ऐसे थे कि ये स्कूल से आए तो इसके घर या उसके घर में। और इसकी जो बहन थी, मतलब मेरा जो दोस्त का जो बहन है, इसकी फ्रेंड है। तो मेरा फ्रेंड और मैं भी वैसे ही थे, झगड़ते थे फिर आते थे, झगड़ते थे आते थे, या हमारा चल रहा था। पर 8वीं कक्षा आते आते हम दोनों का ऐसा चेंज हो गया। उसका अलग स्कूल हो गया, मेरा अलग स्कूल हो गया। 8, 9, 10th में मेरा घर यहाँ आ गया, उनका घर उधर ही रहा। फिर वो 10th के बाद वो इंजीनियरिंग चला गया, मैं कहीं और चला गया। बस उसके बाद में बस हो गया। फिर वो जर्मनी में रहा, फिर आया, फिर अमेरिका चला गया, फिर वहीं सेटल हो गया, बस हो गया। अभी न्यूयॉर्क अभी मैं जाऊंगा, न्यू जर्सी।
न्यू जर्सी जब भी मैं गया था तभी उससे बात की थी। अभी मैं जो जाऊंगा, अगर सच में मिलूंगा उससे बाई चांस, तो 40 के साल ऊपर हो गया। हम अभी मिलेंगे तो समझो, जो हम दोनों ने वादा किया था कि हम 5 मिनट भी दूर नहीं रहेंगे, अभी 40 साल हो गया। तो आयतन मार ने काटा कि नहीं काटा? वो मरा नहीं है भाई, पर अभी जिंदा भी नहीं है ना तेरे साथ, तो क्या करोगे? तो हमारे लाइफ में ऐसा हुआ है। हमारा जो दोस्त है वो आज नहीं है, वैसे ही जो पत्नी है वो रहेगी नहीं, अब पति भी रहेगा नहीं, अब बाप भी नहीं रहेगा, माँ भी नहीं रहेगी। तब अपना अपना टाइम आएगा तो वो खाली करेंगे। क्वेश्चन ये है, आज खाली करोगे या उस दिन की इंतजार करते रहोगे जिस दिन वो काट के लेके जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि सबकी जिंदगी में होगा, मेरी जिंदगी में ऐसी थोड़ी होगा, मैंने पुण्य किया है, ये किया है, मैं सवेरे बुद्ध की पूजा करती हूँ, दोपहर में करती हूँ, शाम को करती हूँ, मोनेस्ट्री जाता हूँ, वो उससे कुछ भी नहीं होगा। शील वित्त परमास से कुछ नहीं साबित हो सकता है, क्योंकि आप जनन और मरण के बीच का चेंज नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं करेगा। सो आयतन आपको पटिसमुत्पाद से काटना है, इंद्रिय को संवर करके काटना है, मतलब उसको बाहर नहीं आना है, तो इंद्रिय संवर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को आपत्ति है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? कि अभी जो मैं करूंगा, चित्त के बारे में शुरू करूंगा, फिर आएंगे इसका प्रैक्टिस वगैरह कल, तो इसलिए मैंने कहा 1-2 दिन लग जाएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट किया है, अभी और बढ़ाने वाला था, शायद आधे के आधे लोग या डर जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे, या अभी तक रोते रहेंगे अंदर। अभी जितने भी वीडियो में नहीं आया वो भी शुरुआत हो गया होगा, अरे भाई ये तो हमसे नहीं होगा। हाँ जी अमर जी, कहिए। सूर्य वो हमारा आयतन 12 होता है ना, बाहर का 6, अंदर का 6। इसमें वो जैसे कि मनो आयतन और चक्षु आयतन, उसमें डिफरेंसेस पता, मतलब मनो आयतन और 5 आयतन, उसमें डिफरेंस में थोड़ा एग्जांपल दे दे, वो उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। पहले मन आयतन को जान लो। मन आयतन जो है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल है, जितना भी हमने स्कूल से लेकर आज तक जितना भी है, वो सारा मनो में है, क्योंकि वो धम्म है, ऑब्जेक्ट्स। सारा ऑब्जेक्ट, कौन सा भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो आप अभी डालस में हो या कार में हो या इधर हो, ऑफिस में हो, सारा वही है, मनो मनो आयतन। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा, इसीलिए क्योंकि वो आगे लेके जाएगा। मनो वो आयतन भी है और मन इंद्रिय भी है। जैसे चक इंद्रिय है और चक आयतन भी है, वैसे जब भी वो गंदा हो जाता है तो आयतन बन जाता है, जब भी वो गंदा नहीं होता है तो वो इंद्रिय में रह जाता है। मतलब अगर उसमें गंदगी आ गई, गंदगी मतलब संबंध आ गए, कौन सा भी संबंध आ गया, सच मानना शुरू कर दिया कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, इसने सच में मान लिया है, तो चक्कू में भी वही आएगा। अभी जब भी चक्कू आया, देखने के बाद क्या आएगा? वही आएगा और थोड़ी आएगा, मतलब मनो और चक्कू दोनों आ गए।
तो मनो कहेगा चक्कू को, ये जो जो देख रहा है ना, ये तेरा दोस्त है, या ये तेरा पति है, ये तेरा पत्नी है, ये तेरा ऑफिस है, ये तेरा ये है। तो चक्कू तो वही देखने लगेगा। चक्कू ने तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखा है, उसने थोड़ी वहां पे पत्नी को देखा है। पर मनो में आएगा कि ये पत्नी है, तो आंख ने भी पत्नी को देखा, तो आवाज आई नहीं तो नहीं, ऐसे ऐसे हम मानते हैं, मतलब चक्षु वो 5 आयतन होता है, वो प्रेजेंट का ही होता है, और मोनो आयतन में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी रहता है ऐसे। चक्कू में देखो, जो कुछ भी इसमें आए, क्योंकि सारे इसमें आयतन ही है, जो एक में होता है सारे में वही होगा। पर इसमें हाँ, इतना ही है कि ये धम्म लेके आता है, इसीलिए इसके ऊपर जो प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा। मतलब मन में एग्रीगेट होता है ना, एग्रीगेट मतलब मन आयतन सारा में जोड़ 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 जो के, और उसको जो संबंध बनाया है वो चक्कू को दे देगा, देखिए जो देखा था ये है। विज्ञान ने सिर्फ पहचाना, विज्ञान का काम है पहचानना, मन का काम है ये क्या है जानना, वो जानता है मनो। और आयतन का ये है कि ये जैसा है, जो कुछ है इसके ऊपर वो रह जाएगा, जो इसके लिए इसको कहते हैं एक्सटेंशन। मतलब गोचर, जैसे गाय चार खाता है वैसे वो बाहर जाएगा, ठीक है। आयतन का काम वो है, उसमें गंदगी नहीं है, पर गंदगी आ जाएगा, क्योंकि जैसे संबंध बना वो गंदगी आ गया। तो आंख चक्कायतन में भी वही गंदगी आएगा। फिर जो मनों में समझाया गया है वही चक्क में आएगा ना, अलग सा थोड़ी आएगा। समझो मनुष्य को छोड़ दो, समझो मैं डैलस में हूं, मेमोरी आएगा जब भी मैं पिछले बार डैलस में था, तो वहां का कहां से आ रहा है, वो मनों में आ रहा है ना। मनो में आता है, हाँ। तो चक्कू जब भी मैं देखता हूँ, आपके साथ में कार में हूं, मैं कहूंगा जब भी मैं आया था 2000 वगैरह में, तो डैलस में ऐसा था, आप कहेंगे वो तो बहुत साल हो गया, आप बहुत साल के पीछे आए हो, अभी तो ये रोड चेंज हो गया है, राइट। तो चक्कू ने क्या देखा, जो मन ने देखा, मनों ने देखा, उसने वो देखा और पूछा ये क्या है। चक्कू ने नहीं पूछा, ये इसने मनों ने पूछा, तो चक्कू विज्ञान आके चला गया, अभी मनोविज्ञान भी आके चला गया। फिर क्वेश्चन पूछा तो वो मनोविज्ञान आके पूछा कि ये क्या है। तो आपके चक्कू ने कहा, आपका मतलब ये आयतन रूप आयतन है ना, तो जो 6 है, तो आपने बताया कि ये है। तो फिर मेरा चक्का आयतन आया, अच्छा विलास ये देखो ये है, तो उसने मनो आयतन को दिया, तो उसका मनोविज्ञान आया, उसने लिया, और वो जो पिछले वाला जो था उसको भी रखा, ये नए वाले को भी रखा। तो कंपैरिजन कर सकता है, अभी वो पहले ऐसा था अभी ऐसा है। तो वो एक्यूमुलेट कर रहा है ना, कलेक्शन कर रहा है। तो आयतन में कलेक्शन होता है, इसीलिए उसको कहते हैं गोचर, गाय का जो चारा खा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे भी डीप जाएंगे तो शायद ये लोग सो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं, नहीं तो अच्छा, पता अच्छा। नहीं है, अभी 70 लोग आने को आ गए, पर इन लोगों को कितना अंदर जा रहा है वो भी पता नहीं। मुझे हाँ, कोई एतराज नहीं, मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, फिर आपको कहाँ से कौन आया पता नहीं चलेगा। मेरे मतलब समझ में आया, मतलब जो मनो आयतन में वो एक रिफ्लेक्शन ही है ना, सभी में ऐसे ही वही होता है। एक मतलब एक एक अगर समझ लो, आपका एक समझ लो, अटेंशन आ गया वहां पे, ये वही वही आएगा। जैसे कान में गया तो कान में आएगा, मनो में जो आया था ऐसे, है ना। एक सिंपल समझ लो, 6 मिरर्स है, 6 आईना है, हाँ, एक एक आईना में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आता रहता है, हाँ, हाँ। जस्ट लाइक ए रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार। वैसे ही वस्तु वहां पे आएंगे, पर अब वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे। तो हाँ, 6 आयतन समझे, ऐसा है। समझे। अच्छा, अच्छा।
सारा आएगा, उसमें कार भी आएगा, ये रोड हाँ। भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, सारा आता रहेगा, पर आप एक को भी घर लेके जा नहीं पाएंगे। दैट इज आयतन। उसमें तो आ रहा है, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, पर वो एक भी आप घर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो मिरर में है। सच लग रहा है, 100% सच लग रहा है। जैसे ये लोग लंदन में है और डबल डेकर बस आएगा, कार में आएगा, उनके मिरर में आ रहा है, वो डबल डेकर बस आ रहा है, वो देख रहे हैं आ रहा है, पर वो मिरर थोड़ी उसको घर लेके जाएगा अभी। तो आप जिसको लेके आए वो मिरर है, वो आईना है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। मतलब आप जिसके साथ रह रहे हो वो मिरर है भाई, वो नहीं है। तो पागल आदमी है, किसको उठा के लेके आया? एक आईने को लेके आया, ये समझने के लिए ये मेरे पति है। वो आईने में पति है, पर सच में तो पति नहीं है। पागल कहीं के, ये तेरा है ही नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते चक्कु अनंत, रूप अनंत, सोत अनंत, सद अनंत, घान अनंत, गंध अनंत। क्यों? आईने में जो है वो तेरा कभी कैसा हो सकता। जैसे अभी हम लोग आईने में हैं, कैमरा में, हम थोड़ी अभी कह सकते हैं कि हम हैं, मतलब ये नहीं हम नहीं है, पर थोड़ी सच है कि ये है। नहीं, वो चला जा रहा है ना, रुक कहाँ रहा है? तो छोड़ दो, तो आयतन खाली हो जाएगा। आयतन रहेगा वैसे ही, इस जन्म में रहेगा, रहने दो। पर चित्त तो निर्मल हो गया ना, चित्त में गंदगी नहीं आई, राग द्वेष मोह नहीं आया, तो निब्बाण आ गया ना वहां पे। सरागम राग चला गया, वीत राग हो गया, वीत दोष वीत मोह। तो क्या है? राग खयो, दोष खयो, मोह खयो, निब्बाण। अभी तो आईने में जो आ रहा है उसको पकड़ रहा है, रो रहा है, खेल रहा है। इसको क्या कहते हैं अमर जी, कहिए? इसको क्या पागलपन कहेंगे या सही व्यक्ति है करके कहेंगे? जो आईने में जो वस्तु आ रहा है उसको पकड़ के वो तो अविद्या के कारण है ना, अविद्या पद से exactly, इसीलिए तो है ना, वो आईने में आ रहा है, वो रेर नाम रूप के कारण आया ना, नाम रूप, हम नाम रूप। हाँ, नाम रूप कहाँ आ रहा है? इसलिए हो गया। नाम रूप कहाँ आ रहा है? वो मिरर में आ रहा है। एंड द रिफ्लेक्शन, दैट मिरर इज विज्ञान। नाम रूप उसके ऊपर आ रहा है। वहां पे चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन आ रहा है। अभी अब क्या करोगे? अभी जो कार आ रहा है, देखिए हम कार में जाएंगे डैलस में, आई कैन सी द कार्स कमिंग, बट वो थोड़ी मेरे घर आएगा। चाहे वो वहां पे कोई भी आए, जैसे मैं आपके घर आया, दैट इज ऑल्सो मिरर रिफ्लेक्शन। If I stay at your home, it's just a mirror reflection. There is nobody coming and going. So if I stay at your home without being at your home, I am released from samsara, है कि नहीं है? सोचिए। So the daughter which you have is a mirror reflection, not a daughter, because daughter is on that rear view mirror. आप थोड़ी उसको घर लेके जाओगे। वो आई लव माई डॉटर कहाँ लिखा है? मिरर में लिखा है। तो आएगी? नहीं आएगी। तो चक्कू ने जो देखा गलत देखा, सोत ने जो सुना गलत सुना, काय ने जो छुआ गलत छुआ, नाक ने जो सूंघा जो गंध वो गलत, जिह्वा ने जो रस लिया वो गलत। जैसे कोई कहेगा आपको चिकन बटर मसाला खिलाएंगे, बटर चिकन मसाला। बटर क्या होता है? नाम होता है, एक
वस्तु का नाम है, बट वहां पे बटर है, सच में मक्खन है, ट्रुथ एंड फैक्ट, वो चेंजलेस है या चेंजफुल है? चेंजफुल है। गरम करेंगे बटर को तो पानी में पानी हो जाएगा, बस हो गया बटर, अभी घी बन गया तो बटर चला गया। फिर अभी चिकन करके कोई है नहीं है। सो बटर चिकन मसाला आप खा सकते हो कभी भी नहीं, ना उसमें बटर है, ना उसमें चिकन है, ना उसमें मसाला है। एक एक इंग्रेडिएंट्स है, सही है, वो ऐड करके अपने चिकन बटर चिकन मसाला कहा, पर थोड़ी सच है वो सच में बटर चिकन मसाला है। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मधुलिका जी कहिए। सर मेरा क्वेश्चन आई थिंक आपने काफी हद तक आंसर कर दिया, मैं बस रिपीट कर रही हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मनो है, आई मीन विज्ञान इज जस्ट अ कंटेनर, राइट? और जो उसके पीछे का जो भी जिसको हम संजनाती और ये मान्यती जो करता है वो मनो करता है, और जितनी भी डिस्टॉर्टेड संज्ञा है, संज्ञा विकलसा, यही मनो का कार्य है जिसकी वजह से। नो, इट्स लाइक दिस, what you feed is what you get in Vijnana. What is fed is what is get. समझो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड करके इंडिया में कहते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, अमेरिका में कहेंगे फर्स्ट ग्रेड, ठीक है? और ग्रेड और स्टैंडर्ड पता नहीं क्या है, पर तो मेरा विज्ञान जो आता है वो विज्ञान यही कहेगा ये ग्रेड है, ये स्टैंडर्ड है। मनो इसको बनाएगा, आगे लेके जाएगा, कहेगा कि इसका मतलब ये है, ये मनो का काम है, धम्म। आयतन जो है वो इसका एक्सटेंशन है, मतलब खाने के लिए एक जगह है, एक्सपीरियंस लेने के लिए एक जगह चाहिए, वो सिर्फ जगह देता है। उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें फर्स्ट ग्रेड भी आ सकता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी आ सकता है। तो विज्ञान इज नॉट अ कंटेनर, इट डजंट कंटेन एनीथिंग, इट ओनली कॉग्नाइजेस, वो जानता है। तो अब जो उसको बताओगे वो वही जानेगा। इसको गधा करके कहो वो गधा करके मानेगा, इसको गधा नहीं है करके कहो इसे गधा नहीं करके मानेगा। जैसे इसको दिखाओ और कहो ये पिता है, तेरा पिता है, ही इज योर फादर, ही इज योर फादर, वो बच्चा ऐसा देखता रहेगा क्या कह रहे हैं, उसको पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ वो देखता रहेगा, पापा पापा, उसमें कान में जा रहा है, सोत विज्ञान, पापा, वो सिर्फ मुंह देख रहा है। इफ यू सीन योर ओन सन, ही विल बी लुकिंग एट योर फेस, पापा, ये देख रहा है पापा। और फिर 5 मिनट के बाद पापा, हाँ ऐसे नहीं बेटा, पापा, यू आर टीचिंग इट। अभी आप मानोगे मेरे बेटे ने पापा कहा, ये गलत है, यही आयतन है। सिखाया आपने, जैसे कोई खिलौना है, वो बात करने वाला खिलौने को आपने पहले सिखाया, और जब भी उसने बात किया खुश हो गए, अरे मेरे बेटे ने पापा कहा। पर ये देख के वो पापा कहा, वो थोड़ी पापा ऐसे ही कह दिया, जैसे आपके पेट से आने के बाद तथागत कह दिया पापा, ऐसे थोड़ी कहा, नहीं। तो बताना पड़ता है कि आप ये हो, ये हो। का माइक्रोफोन खुला है, पता तो उसको बताना पड़ेगा। जो आप विज्ञान को बताओगे वो वही कहेगा।
तो जैसे एक गाना है, अगर तुम कहो रात दिन को रात तो रात मानेंगे या दिन मानेंगे, वो उसका विज्ञान का वही काम है, वो और कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ वो पहचानता है, तो काम हो गया। So विज्ञान just experience कराता है, that's it. That's it. Right. It is giving you experience. There's no you. It just comes with experience. And the experience is experienced in Ayatana. And that one, जो experience हो गया, वो चित्त में आएगा अभी. From where emotions will start to flow, which we will do it tomorrow. Thank you, sir. Thank you. हाँ जी, कहिए. नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। 1 मिनट अंजलि जी, वो प्रवीण हाथ उठाया है, पता नहीं वो बात करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, आ गए। हाँ प्रवीण जी कहो, आप म्यूट में हो। देखो अभी एग्जाम्पल, ये विज्ञान ने कहा प्रवीण को आप म्यूट में हो, तो वो विज्ञान को खोल रहा है। दैट इज ऑल इट कैन। हाँ जी बताइए। तो जैसे अभी आपने बताया कि मिरर का जो एग्जांपल दिया ना आपने, कि मिरर एक तरह से विज्ञान है, और जो भी पीछे से आ रहा है वो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर में, लेकिन मनो उसको कॉन्सेप्चुअली देख रहा है, तो फिर फंस होके फिर वेदना चित्त में उत्पन्न हो रही है। इस तरह से वो चल रहा है। सारे आयतन वैसे ही कर रहे हैं, तो उसको जुड़ जाता है। जैसे विज्ञान ने पहचाना। देखो ऐसा है कि ये सेपरेशन नहीं है, समझने के लिए सेपरेशन बुद्ध करते हैं। ऐसा मत समझो कि अलग 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 बैठे हैं, वो उनका उनका फंक्शन है, ऐसा नहीं है। तो जो हम विज्ञान कहेंगे वही आयतन भी होगा। तो चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान में चक्कु आयतन और रूप आयतन से ये बन रहा है। ठीक है, तो पहले इसको समझो कि जब भी हम चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम कहेंगे, तो चकुंच पटिच का मतलब है कि चक्कु आयतन से पटिच, जिसके जोड़ते हुए रूपे, रूप आयतन के साथ उपजति आ जाता है चक्कु विज्ञान। मतलब वो आयतन के बिना विज्ञान आ ही नहीं सकता। पहला चीज ये है, तिन्न संगति फंसो, इसका ये आयतन के साथ ये जो विज्ञान आया है, ये पकड़ के एक होता है, वो फंस, कांटेक्ट, संपर्क, फंस क्षय वेदना। अभी वेदना कहाँ पे आ रहा है अगर पूछा जाए तो वेदना तो विज्ञान में आ रहा है, और कहाँ आएगा, क्योंकि जो पहचाना वो विज्ञान में आ रहा है। तो विज्ञान कहाँ पे भेजेगा इसको, विज्ञान भेजेगा आयतन में। तो सुख वेदना आया तो वो चित्त क्या देखेगा, राग। दुख वेदना आया तो क्या देखेगा, द्वेष। इसमें ना दुख है ना सुख है, आया तो मोह। इतना ओके, कल बाकी लेंगे, कल और गंभीर जाएंगे, तो पता नहीं है आप कहाँ खो जाओगे या बच जाओगे, देख लेते हैं कल। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी अंजलि जी अभी बताइए। जी नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जैसे कहा आपने, अदुख असुख वेदना जब भी आती है तो उसके बाद मोह आता है, मगर वहां तो हम न्यूट्रल होते हैं, तो सर मोह कैसे आता है उसमें? आप न्यूट्रल करके आपने देखा भी नहीं है, लाइफ में नहीं देखा है। यू आर नॉट रिएक्टिंग टू इट, दैट्स ऑल, बिकॉज इट्स अनडिसाइडेड। कौन सी साइड हम जो न्यूट्रल कहेंगे ना, वो एक्चुअली न्यूट्रल नहीं होता है, हमने डिसाइड नहीं किया वो कौन सी साइड में जाएगा।
इसीलिए ऐसा लगता है हम न्यूट्रल में है। इसे बुद्ध कहते हैं, इसे अविद्या। न्यूट्रल इज अविद्या, दुख का सुख वेदना इस अविद्या। सो अविद्या मोह के कारण होता है, इसलिए वो मोह में रहेगा। समझिए, आपका 2 बच्चे हैं ना, जी आप क्या रोज उससे प्यार करोगे? हाँ जी, पता नहीं, हाँ जी। कोई पता नहीं सर, कंडीशन। अरे भाई, कंडीशन की बात नहीं है। जब भी आएंगे, क्या पप्पी दोगे उसको, ऐसे करोगे? जब भी वो बच्चा था तो वैसे आप भी अभी आप करोगे? नहीं सर। हाँ, तो दैट इज न्यूट्रल ना। यू आर नॉट नो लॉन्गर डूइंग इट। जी सर। अगर आप अभी भी वैसे करते हो, ऐसा ऐसा करोगे उसको, वो पकड़ में ही नहीं आए। एग्जैक्टली, सो यू विल बी न्यूट्रल टू इट। आपको पता है वो आपका बेटा ही नहीं है, आपको पता है या नहीं है? पता है? सर हाँ? पता तो लगा है दम से, बट और वो जो छोड़ दो, वो तो ड्रामा है। आपको सच में पता लगा है कि वो मेरे पैसे पहले से ही बेटा नहीं था, ऐसा आपको लगा है? हाँ। इसको दुख असुख वेदना होता है, क्योंकि अभी आपका रिएक्शन नहीं है। आपका जैसे बेटा आया, क्या रिएक्शन करोगे? वो जैसे वो स्कूल में जा रहा था वैसा थोड़ी आप करोगे, नहीं। अभी वो जवान बन गया है, आप जी। हाँ, तो वो कॉलेज जा रहा है या आप काम कर रहा है, वो आएगा, माँ करके कहेगा, तो यू आर एन अडल्ट, ही इज एन अडल्ट, बस हो गया। अभी इसमें कोई, वो अपने रूम में वो बैठा है, आप अपने रूम में बैठे हो, सो यू आर न्यूट्रल टू इट। रोज थोड़ी आप झगड़ोगे उससे। हाँ जी, यही दुख असुख वेदना हाँ, बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग। अगर वो बात करके कहेगा, टोकेगा आपको, तभी आपने डिसाइड कर लिया, अभी आपका वो आ जाएगा, आपका दुख वेदना आ गया, तो अभी लग गए द्वेष। राइट सर, राइट। माँ की बात मानता है तो क्या कहोगे? मेरा बेटा है, पर पहले से ही मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बात मानता है। वो क्यों कह रहे हो? क्योंकि राग आया। और ये भी कहोगे, तू पापा के साथ नहीं गया है, तो मेरा लिया है। क्यों? सुखद वेदना है। हाँ, इसीलिए। और बेटा जब भी टोकता है, तभी कहोगे तू तो तेरा बाप की तरह है। तो आपका माना तो राग, आपका नहीं माना तो द्वेष। आपका बेटा है, मोह। सही है ना? बिल्कुल सही सर। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे मधु मैम ने जैसे बोला, जो बच्चे की एग्जाम्पल दी कि बच्चे को हम सिखाते हैं पापा बोलो या कुछ, तो जब हम उसको बोलते हैं सर, इसका वर्कआउट कैसे, मतलब उसके मनो में वो पहले रजिस्टर होता है, वो कैसे मतलब उसका मनो में ही होता है सारा। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा, क्योंकि वो सारा मन से ही होता है। मन ही आगे लेके जाता है। चक्कू हो, सोत हो, घान हो, जीवहा हो, काय हो, वो सारा मन के अधीन है। मतलब जब हम उसको सिखाते हैं तो उसके मन में रजिस्टर होता है ये चीज, ऑब्वियसली। और कहाँ रजिस्टर होगा? वो तो देख रहा है, वो देखने में थोड़ी उसको पता चलेगा ये मेरा माँ है। वो देख के रजिस्टर आंख में तो हो रहा है, पर मनोविज्ञान भी आएगा और कहेगा ये हाँ देख, ये कह रहे हैं ना माँ 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 माँ, तो वो है। तो मतलब सोत विज्ञान आया, उसके साथ में मनोविज्ञान आया। सोत विज्ञान चला गया, मनोविज्ञान ले लिया और उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये माँ। तो अब बुक में क्या दिखाते हैं बताइए? ए फॉर एप्पल। कितने बार कहेंगे बच्चे को बिठा के? सीखेगा जब तक वो सीखेगा। फिर कितने बार को ए फॉर एप्पल। फिर ये सब करने के बाद आपका बेटा बड़ा हुआ है,
वो बेचारे ने मार भी खाया है, सब कुछ खाया है। राइट सर, राइट, थैंक यू। हाँ। कितनी बार कहूं ए फॉर एप्पल होता है, क्या रो रहे हो? तो बेटा कहता है ए फॉर एप्पल, सही कहो, ए फॉर एप्पल। फिर वो भूलेगा नहीं, क्योंकि अभी इसको ये लग गया ना, तो अभी इसको पता चलेगा कि अच्छा एप्पल नहीं कहूंगा तो मार पड़ेगी। तो काय विज्ञान आया, कहा कि देख मार पड़ी, मनोविज्ञान देख ले, सीख ले, नहीं तो ये मार पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी। तो अगली बार मार ना खाए, ए फॉर एप्पल कहते हैं। तो माँ खुश, अरे मेरे बेटे ने ए फॉर एप्पल कह दिया, सिखाया आप, कहा उसने। आपको क्यों खुशी हो रही है ये बताइए। अविद्या है ना, ये पागलपन है कि नहीं है? अभी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपका द्वेष आ गया सीधा, तब समझो वो तो ड्रग एडिक्ट बन गया, तब क्या करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते सर, दुखद दुखद वेदना आएगी ना तो फिर रोज कोसोगे द्वेष हो उसको, जाएगा। रोज कोसोगे, तू कैसे पैदा हो गया, ये सब। तो अभी माँ का प्यार किधर गया, पैक हो गया, वो गया। उड़ गया। तो मतलब कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, अगर जब काम होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे उसको, मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया था, मैंने तुम्हें कितना प्यार से ये किया था, मैंने इतना ये दिया था, मैंने उतना दे दिया था, तुम्हारे पापा ने भी कितना ये दिया था, तुम ऐसे कैसे हो गए वगैरह। एंड समझो वो अब्रॉड है, हे मॉम डोंट टेल मी ऑल दीज थिंग्स, आई वुड लाइक टू एंजॉय माय लाइफ द वे आई वांट। तू तो बिगड़ गया, या यू कैन कंसीडर व्हाटएवर यू वांट, आई डोंट केयर। हाँ, तभी क्या होगा, प्यार का क्या हो गया, खत्म हो गया। गया। मार आके प्यार को लेके गया, अभी तो है ना। बिल्कुल। नहीं तो ऐसा भी होगा, आप इंडिया में हो, अब्रॉड है, कहेगा हे मॉम हाउ यू डूइंग, ऑल गुड, ऑल फाइन, बस हो गया। फोन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, आप कुछ भी करोगे। और माँ हर यहाँ गली में कहती रहती, मेरा बेटा है ना, वो अमेरिका में ये करता है, कनाडा में वो करता है, सब बकवास है, झूठे हैं, क्योंकि वो बेटा फोन भी नहीं करता है। और कहती कि मेरा बेटा मेरा कितना देखभाल करता है। नो, नॉट अ फैक्ट। क्योंकि वो कहाँ आ रहा है, वो मनोविज्ञान में आ रहा है, आयतन में चल रहा है, तो ये इसमें आ रहा है। सो बेसिकली इफ यू कम आउट ऑफ दैट, यू विल कम टू सी कि वो कोई बेटा है भी नहीं है, सिर्फ 6 सेंसेस है, 6 आयतन है, और वो मरण पे जाएगा। That's it. ठीक है सर, थैंक यू। सो जाना आज रात को, अब चिंता में मत रहो कि मेरे बेटे का क्या होगा, आज जो होगा होगा, सो डोंट वरी। समृद्धि जी भी कहीं चली गई है, शायद उनको क्या लगा पता नहीं है, पापा तो बैठे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस है? ओके, तो कल हम चित्त को एक एक 16 चित्त है, हम 16 चित्त को
देखेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो यहाँ पे वॉलंटियर बैठे हैं उन्हीं को लेते हुए करेंगे, देखेंगे कि क्या लगता है, चित्त क्या होता है। और बुद्ध क्यों कहते हैं कि चित्त विशुद्धि, वो काय विशुद्धि की बात नहीं करते हैं, चित्त विशुद्धि की बात करते हैं। और महावीर जो है वो काय विशुद्धि के ऊपर जोर देते हैं, चित्त विशुद्धि पे नहीं जोर देते हैं। क्यों नहीं देते हैं तो मैं कल बताऊंगा। इनफैक्ट जैन टीचिंग्स इज मोर इजी देन बुद्ध टीचिंग। और जितने भी जैन यहाँ बैठे हैं वो खुश होना चाहिए कि ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक जो 24 तीर्थंकर है, उनका एक तीर्थंकर का भी हमने सही तरह से समझ लिया। हमारा 90% काम हो जाएगा। 10% बुद्ध में आ जाओगे तो हो गया पूरा खत्म। पर हम सीधा अभी बुद्ध धम्म में आ गए तो उल्टा कार्यक्रम चल रहा है कि चित्त विशुद्धि, फिर तो चित्त, काय, सॉरी वची और काय, मतलब मनोदंड, काय दंड, वची दंड और काय दंड। चित्त को निर्मल करने के लिए मनोदंड करो, मनोपबंगमा धम्म। फिर वची वाक्य दंड आ जाएगा, फिर काय। हम लोग महावीर के होते तो करते काय दंड, वची दंड, मनोदंड। आसान चीज काय दंड है, डिफिकल्ट चीज मनो है। पर बुद्ध तो बुद्ध है, महावीर तो महावीर है। बुद्ध की वाणी में तो चित्त ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चित्त निर्मल हो गया तो लग गया। तब पापस अकरणन उस कुशलस उपसंपदा सच्चित्त, क्या ले यहाँ पे, सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान। आज कल जब भी हम कर रहे हैं ना, अभी आप सही बुद्ध धम्म में आए हो अगर मैं कहूं तो। आज तक हमने जो किया है वो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर का, जैसे ये कटिंग शॉप वाला होता है ना, यहाँ तो थोड़ा काटता है, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, तो अच्छा तो लगता है पर सही तरह से काटा नहीं उसने। अभी आज हमने सही तरह से काट रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आज के लिए यहीं पे करें। घनश्याम दास जी हो जाए आपका। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो